आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, प्रिय दर्शकों, तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आइए लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए भारत की राजनीतिक गलियारों से चर्चाओं के बीच में आप लोगों के बीच में पुनः बहुजनों की राजनीति पे चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया की जो लड़ाई है, बहुत वर्चस्व की लड़ाई है, बड़े मजेदार की लड़ाई है। पहली बात, हमारे इंडिया, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, जितने नेता हैं, ये आपस की लड़ाई को लड़ते लड़ते ही खत्म कर देंगे इंडिया को, और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा पूरी तरह से। आज आपको मैं इस वीडियो में विशेष रूप से यह बताने आया हूं साथियों कि नोट कर लीजिए, नोट, इंडिया और एनडीए, जीतेगा कौन? यहां पर जीतेगा एनडीए, क्योंकि अपने लोगों की इस लड़ाई से बहन कुमारी मायावती जी अलग भाग रही हैं, माननीय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी अलग भाग रहे हैं, और इनके जितने झूठ भैया नेता हैं, चाहे जिस समाज को हो, चाहे पटेल हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे मौर्य हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी नेता हो, इनके जो भी नेता हैं, ये मुखिया का दायित्व होता है, सुप्रीमो का दायित्व होता है कि अपने जो नेता विधायक हैं उनको कैसे हमें संतुष्ट करना है, कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व होता है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को समेट करके उनको सम्मानजनक सम्मान देने की जरूरत होती है। यह कला न तो वहन कर पा रहे हैं सपा सुप्रीमो, और न तो बहन कुमारी मायावती जी, और बीजेपी इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने जा रही है। और आज जरूरत है इस देश में बहुजनों की, आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए, ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन करने की। अब आप सोचिए, अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बिटिया, माननीय पूर्व सांसद या सांसद कह लीजिए, वर्तमान में भी हैं, इनका टिकट कट गया, बीजेपी ने इनको हटा दिया। उसके साथ साथ वरुण गांधी और मेनका गांधी, उनकी मां, जो कि सुल्तानपुर से, भी उनके सीट पे अभी वार चल रहा है। मेनका गांधी ने दांव लगाया है वरुण गांधी के लिए, परंतु यहां पर माननीय डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी का बीजेपी ने एनडीए से टिकट को खत्म कर दिया, काट दिया। अब ये निर्णय लेने जा रही हैं कहां पर? राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं से या चर्चाओं में पता चला, तो आप लोगों से चर्चा करना चाहा साथियों। साथियों, ये जमीन, अपनी राजनीति की जमीन तलाशते हुए बहन कुमारी मायावती जी के पास या सपा सुप्रीमो के पास जाना चाहती हैं। अब ये निर्णय या तो फिर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी खुद की पार्टी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में रह करके कार्य करेंगी, या तो इन्हें बसपा में या तो सपा में। इधर पल्लवी पटेल को लेकर के तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। पल्लवी पटेल कहीं सपा में रहने की इच्छा जताती हैं, तो कहीं बसपा में गठबंधन करके कौशाम्बी और यमुना पार, प्रयागराज, मिर्जापुर से 3 सीटों को लेकर के गठबंधन करके बीएसपी से लड़ना चाहती हैं। इन लोगों का मकसद जो स्वार्थ है, जो स्वार्थ सिद्ध करने की राजनीति है, हमारे यही नहीं समझ में आ रहा है कि समाज को किस गड्ढे में कुदाना चाहते हैं। और एक घर है, उस घर में हजारों गड्ढे हैं। अब एक ऐसे गड्ढे को हम सबको चुनना है
जिसमें सारे लोग कूद जाए तो वह गड्ढा पट जाए, ताकि ऊपर से मिट्टी न डले, सबकी जान तो बची रहे। अगर कहीं एनडीए ने उस गड्ढों में, अलग अलग सभी गड्ढों में हम लोग घुस गए और उन गड्ढों में जेसीबी से एनडीए ने अगर मिट्टी डाल दिया तो सारे लोग दफन हो जाओगे। इस बात को नोट करके रखिएगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। राजनीतिक चर्चा हमें और आपको करना है, विश्लेषण हमें और आपको करना है, अपने नेताओं के बीच में करना है, अपने लोगों के साथ मिल के करना है। हमें उनसे सलाह नहीं लेना है, हमें अपने समाज के नेताओं से सलाह लेना है, चाहे बहन जी हो, चाहे सपा सुप्रीमो हो, चाहे हमारे समाज के नेता हो, चाहे आपके समाज के नेता हो, एससी एसटी ओबीसी समाज का कोई भी नेता हो, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र, संविधान, कलम और किताब की लड़ाई लड़े, उसके साथ आप लोग खड़े होइए। और कलम और किताब की आवाज तो सारे लोग उठाते हैं, लेकिन फिर ये अलग अलग क्यों बट जा रहे हैं? बड़ी बड़ी बातों करने से समाज में राजनीतिक छवि नहीं खड़ी हो पाएगी। आज जरूरत है इस देश में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम का है, और ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन करने की जरूरत है मेरे बहुजन समाज के लोगों। और नोट कर लीजिए, अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी, और जिस दिन ईवीएम हट गई उस दिन एनडीए की सरकार खत्म हो जाएगी, नामो निशान खत्म हो जाएगा इसका। ऐसे ऐसे हार और जीत करा देती है ये भाजपा वाले। ईवीएम, भाई आप ऐसे ही कल्पना करिए, आप ऐसे ही कल्पना करिए, ऐसे ऐसे नेताओं को जिता देती है, और अच्छे अच्छे वोटों से, अच्छे अच्छे प्रतिशत से, आपको खबर ही नहीं, ऐसे ऐसे नेताओं को हरा देती है कि लगता है तो हार गए। ये नहीं पता है, अपने भी नेताओं को हराती है और अच्छे लीडरों को हराती है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आप पल्लवी पटेल जो विधायक वहां से जीती हैं, ये जिताई गई हैं, मैं नहीं मानता ये जीती हैं। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा करके बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर, एमएलसी बना करके एहसान लाद दिया कि कुशवाहा मौर्य शाक्य शैली समाज के लोगों को ये लगे कि बीजेपी हमारे समाज के व्यक्ति को, माने केशव प्रसाद मौर्य जी को, इतना बड़ा सम्मान। कैसे मान लो कितना बड़ा सम्मान? जब वक्त था मुख्यमंत्री बनाने का तब आपने इनको नहीं बनाया। तब साइकिल के डंडे में छोटी सी गद्दी जो है लगने वाली, साइकिल के डंडे में, पहले जमाने में साइकिल के डंडे पे छोटी सी गद्दी लगती थी ना कि लगवा दो बच्चा ना रोए, वही है उप मुख्यमंत्री का पद। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे तमाम जो भी नेता हैं, चाहे केशव हो, चाहे केशव देव हो, जो भी नेता हैं, हम उन सभी बहुजन समाज के शुभचिंतकों और नेताओं से, और विशेषकर अपने समाज की बहन बेटियों के नेताओं से, माने जैसे पल्लवी पटेल जी बुद्धिजीवी तबके की हैं, मानी जाती हैं, आप विधानसभा में हो, अपने तार्किक क्षमते को अगर बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाती हैं, तो विशेष रूप से आपसे निवेदन है कि आप अस्थायी होकर के आप 85 की लड़ाई लड़िए। तब आपकी जीत होगी, तब आपके विचारों की जीत होगी, तब आप अपने समाज को बचा सकती हैं, आप तब निस्वार्थ भाव से यह लड़ाई लड़ सकती हैं। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया, तमाम सवाल छोड़े हैं आप लोगों के बीच में, और विचार अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हम आपका हमेशा स्वागत करेंगे। और हम एक वैचारिक लड़ाई बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज के, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के बृहद रूप से वैचारिक लड़ाई को आप लोगों के बीच में लेके हमेशा निरंतर आता हूं और आता रहूंगा। और इस बात को याद रखिएगा, एक दिन हमारे बहुजनों की आवाम की आवाज जरूर बुलंद होगी, देर ही सही लेकिन दुरुस्त होगी।
आपसे विदा लेते हैं, पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय सोका।